Hi, how are you all? I'm Gunjan here. Thank you for liking my video, and I just come back with the few more topics today. So yeah, first I will cover the queries you people are having regarding the salary after learning the Japanese language, and the other topic is for which company you will apply after learning out the Japanese. So please stay tuned till the end of the video because I am having the list of the company which I will tell you in the end of the video. So yeah, I quickly jump into it. So the thing is, you people are asking me about the salary. If you did graduation, post graduation with Japanese language, or you are the applicant into the graduation part, how much salary you will get. See, the thing is, मैंने जस्ट अभी अभी ही यू कैन सी द टाइमिंग. व्हाट इज़ द टाइमिंग नाउ? इट इज़ 1:30 AM. तो मैं रात को वीडियो बना रही हूँ एज आई एम वर्किंग ओवर द पोर्टल, नौकरी पोर्टल. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आपकी क्वेरीज़ को मैं एक प्रूफ की तरीके से सॉल्व करूँ. तो व्हाट आई डिड इज़ आई एक्सप्लोर इट डाउन. I just put the keyword, only a single keyword I put, that is the Japanese language. So the people who did Japanese language in India, it covers somewhere around 15,000 or so. So you know now what is the population of India and how much the education one. So if I'm talking about the Japanese language learner N3 N4, तो जिसके पास एक सर्टिफिकेशन भी है, सो वी आर हैविंग ओनली 15,000. अगर मैं बात करती हूँ जिसने N1 क्वालिफाई किया है, सो आई मतलब आई जस्ट वंडर टू नो दैट वी आर हैविंग ओनली 500 कैंडिडेट्स ओवर द नौकरी पोर्टल who had completed N1. So you know what is the difficulty level, but if you had a dedication, nothing is much difficult to get to it. Apart from that, I just wanted to request you कि please make the Japanese language as a supporting function of yours, a advantage of yours into the curriculum. Don't make a career into the Japanese language. The reason being, I do have a multiple reason for that is, first of all, English is something the global language I'm talking about. So it is someone, जब हम बचपन से पैदा होते हैं ना, तब से हमें A for एप्पल और B for बनाना सिखाया जाता है, और टिल जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं टूटी फूटी इंग्लिश करके हम बोल लेते हैं. तो वी नो इंग्लिश और ग्लोबली लैंग्वेज हो जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मल्टीपल ट्रांसलेशन एप्लीकेशंस एज वेल. बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं जो कि माइक्रो लेवल पे हमारा पर्पस सॉल्व कर देती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जापानीज़ लैंग्वेज इतना टफ होने के बावजूद भी इतना सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाता. रादर आपका उसके साथ में, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आपका जो सपोर्टिंग फंक्शन है वो जापानीज़ होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक पर्टिकुलर लाइन को उसमें चूज़ करिए. ठीक है, आप पर्टिकुलर कोई किसी भी कोर्स में अपने आप को अप्लाई कीजिए. आजकल बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं. आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, उसके साथ में जापानीज़ लैंग्वेज कर लो, देन यू विल गेट हायर सैलरी. ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो ना, और अगर आपको जॉब चाहिए जापानीज़ लैंग्वेज करने के बाद में N3 तक में भी, N4 तक में भी, तो आपकी स्टार्टिंग वही 25 से ही होगी. आप मतलब ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी. नॉर्मल प्रोफाइल से, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप जाते हो, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शंस में जाते हो या टेक्निकल आस्पेक्ट्स में जाते हो, तो वो जो सैलरी है इंडिया में 10 12 11 15 से ही स्टार्ट होता है. ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेजेस से पास आउट हो तो. बट अगर आप एक जापानीज़ लैंग्वेज कर लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग तो यहीं से ही होने वाली है 25 से ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 ले लेंगे. बट अगर आपका जो सपोर्टिंग फंक्शन है साथ में, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीन्स अगर आपने किसी कोई और चीज़ का भी साथ में कोर्स किया हुआ है, देन देयर आर द चांसेस टू गेट अ हायर सैलरी. और आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू लर्न. आप लर्न करो उसको, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक आपके रिज्यूमे में कोई लैंग्वेज ऐड हो रही है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी हर कोई बोल लेता है, तो एक अलग लैंग्वेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है. बट उसको कैरियर बना के मत चलो, सिंस
एक डेजिग्नेशन की हायरार्की होती है कि जब आप शुरू करते हो अपना कैरियर तो आप पहले ट्रेनी होते हो, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर उसके बाद असिस्टेंट या डिप्टी मैनेजर्स बनते हो, फिर मैनेजर्स बनते हो, फिर उसके बाद आके आपकी सीनियर लेवल जो हाई लेवल पोजीशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं। बट अगर आप इनकी कंपनीज़ में जाओगे ना, किसी भी कंपनीज़ में जाओगे तो आपकी डेजिग्नेशन एक ही तरीके से रिजॉल्व करेगी, लाइक ट्रांसलेशन स्पेशलिस्ट, जापानीज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एग्जीक्यूटिव। सो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं रहता है, बिकॉज एवरी वन हैविंग द सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा डिफर कर देते हैं, अदरवाइज ये रहता है। तब आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, जब डेजिग्नेशन सेम हो रही है और हर कंपनी में एक ही तरीके का काम हो रहा है, तो वाई दे पीपल गिव यू दी मोर सैलरी। आप कहीं पे भी जाओगे एक ही रेंज है, और आपको पता है एक लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पीपल है, जो मैंने आपको 15,000 16,000 की एक रेंज बताई है। तो सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, अगर आप ये मेरे से क्वेरी पूछ रहे हैं कि कितनी सैलरी हम लोगों को मिलेगी, तो इनिशियल लेवल पे आपको 25 से 30 से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके साथ में कुछ अच्छा कॉम्पैक्ट प्रोफाइल आपने लिया हुआ है, अपना ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद में आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया 6 मंथ्स का, किसी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमेशंस का, ग्राफिक्स का, एनालिटिक्स का, साइबर का, आप इन सब का बहुत छोटा छोटा कोर्स है ये, जो एक मिनिमलिस्टिक रेंज में कॉस्ट में आपको अवेलेबल है, और टाइम पीरियड भी बहुत कम इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप ये इसके साथ में आप जापानीज़ लैंग्वेज को कंबाइन करते हैं तो आपके लिए तब एक बेनिफिशियल होगा, तब आप एक अच्छा पैकेज दे सकते हो। ये चीज़ मैं खुद लोगों को, इतना जो आपको मैं 15,000 और 16,000 के कैंडिडेट्स का रेंज बता रही हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी को देख के ही, चेक करके ही आपको कंफर्म कर रही हूँ। इसलिए मैंने बड़ी इंस्टेंट वीडियो बनाई है। आई जस्ट चेकड इट और आई अपलोडेड दिस वीडियो। तो अब मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक जापानीज़ लैंग्वेज को कैरियर ना लेके एक सपोर्टिंग फंक्शन, एक रिज्यूमे में कुछ एड ऑन, एक नॉलेज की तरह लेके करेंगे तो यू विल गेट द हायर सैलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो प्रोफाइल है वो एक ट्रेनर, सॉरी ट्रांसलेटर पे ही जाके स्टॉप हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं। बिकॉज आई रेयरली सीन द कैंडिडेट ऑन दी पोर्टल और ऑन दी इनसाइड द इंडिया, इफ़ आई टॉक अबाउट, जो कि 2-2 साल में 7-8-10 lakhs का पैकेज ले रहे हैं। एंड आई इवन सीन द पीपल हु आर हैविंग 11 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड हु आर ओनली ड्रॉइंग 14 lakhs पर एनम। सो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इतना टफ लैंग्वेज होने के बावजूद भी अपना फोकस सिर्फ इतना लगाइए कि जापानीज़ मुझे सीखना है, एक रिज्यूमे में ऐड करने के लिए एक एडिशनल एडवांटेज मुझसे मिल जाए कि ठीक है, अगर मैं सैलरी मुझे जहाँ 15-20 मिल सकती थी वहाँ पे 25-27 मिल जाए, इतने तक के लीवरेज लेने के चक्कर में आप उसको सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये सोच के बना रहे हैं कि मैं तो जापानीज़ लैंग्वेज तो थ्रू आउट द ईयर, आप खुद भी इतना ज़्यादा पजल्ड हो जाएंगे, यार एक ही काम मुझे हर कंपनी में करने को मिल रहा है, सैलरी ग्रोथ है नहीं, डेजिग्नेशन ग्रोथ है नहीं, सो वाई आई चूज़ इट आउट। आई एम वेरी फ्रैंक टू इट, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू एनी मोर। मुझे पता है कि यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको प्रॉमिस करती है कि आपको 14 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 20-27 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको वो बात कर रही हूँ जो मैंने प्रूफ में है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इन विजुअल आई कांट शो यू जस्ट बिकॉज द ऑफिशियल करिकुलम, बट येस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन मूव टू इट इज़ कि for which company you can post your resume if you had completed your Japanese language or you have some experience over the same. So I'm just speaking you down from my notebook. You can have a note or I can put it into the description box as well. So the company is IBM India, Yokohama, Genpact, NEC Technologies, Renault, Nissan Technology, Fujitsu India, TCS, Yamaha Motors, Ericsson, Lingo Solutions, Daikin, Kihin Phi, J Squared Language Services,
IQVIA, HCL, Orion Edutex, Publix, Toyo Radiator, which is a Pune based company, C2L Biz Solution, it is also a Pune based company, Sango India, Mitsubishi, Panasonic, Sony, Toyota, it is a Japanese company only, Paraxel India. So अभी क्या है कि आई कैन पोस्ट दिस नेम्स ऑफ द कंपनी. आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव लाइक अगर आपने N4 भी कर लिया है एंड यू हैड गुड विद स्पीकिंग एबिलिटी, रीडिंग, राइटिंग, तो व्हाट यू डिड, मेक योर रिज्यूमे, पोस्ट ऑन दीज कंपनीज वेबसाइट. सो देर आर द चांसेस यू विड गेट गुड अमाउंट. अगर वो लोग अपना वेबसाइट चेक करते होंगे, सिंस दे ऑल आर दी MNCs, वो करते ही होंगे. आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे पोस्ट कीजिए, यू विल गेट दी कॉल, सो दैट आपका एक रिज्यूमे उनके कंपनी के अकाउंट में, डेटा बैंक में, रिज्यूमे बैंक में चला जाएगा. तो इसलिए मैंने आपको नेम ऑफ द कंपनीज बताई हैं जहाँ पे जापानीज़ ट्रांसलेटर की या जापानीज़ की कोई भी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप ये चीज़ देख सकते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू सम अप दिस वीडियो बाय सेइंग इज़, please make the Japanese language as your support language. Don't make the career into it just because after a period of time your salary will stop until and unless आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, so that you will take the increment in the salary. ठीक है, डेजिग्नेशन भी नहीं मिलेगी. मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ. आई डोंट वांट एनी लाइक्स ऑफ योर्स कि हाँ यूट्यूब में और यूट्यूब व्यूअर्स की तरीके से और यूट्यूबर्स की वजह तरीके से कुछ आप लोगों को एक सांत्वना देने के लिए वीडियो नहीं बना रही हो. दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी ऑफ द इंडिया. अगर आप खुद भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. अपना पोस्ट कर लो नौकरी पे, रिज्यूमे या फिर किसी भी जॉब पे एप्लीकेशन में. आपको खुद पता चलेगा. व्हेन यू विल आस्क, यू शुड आस्क कि आपको कितना सैलरी मिल रहा है. तो अगर इनिशियल लेवल पे इतने से ज़्यादा सैलरी 20, 25, 30 से नहीं मिलेगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपकी सैलरी बढ़ना शुरू हो जाएगी. बिकॉज इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी ज़्यादा बैठी हुई हैं जो यहाँ से बैठ के जापान के लिए वर्क करती हैं. तो जो उनके आपको जितने भी एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है या टेक्निकल्स इश्यूज़ हैं वो कॉमन होते हैं. तो वो ऑलरेडी उतना सिखाया जाता है जितना आपको करना होगा. तो उस हिसाब से तो इतनी, इस वजह से आपको इतनी सैलरी नहीं देते. तो जब अभी जो मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का वो यही था. कंपनीज मैंने आपको बता दी है. अगर आपने कर लिया है तो आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में. अपार्ट फ्रॉम दैट, द रीज़न आई I'm saying is कि make a support function as a Japanese language, as I already told you for the multiple reasons, right? Let me check I covered all the point of mine or not. Yes, I already covered it out all the points. So मैंने आपको सारी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को ऑलरेडी बताया है. तो आई होप you will like my video because it is all about what reality is going into the market. ठीक है, तो इसी वजह से अपने आप को अपग्रेड कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल. मैंने आपको बहुत बहुत रीजनेबल कोर्सेज़ और लेस टाइम वाले कोर्सेज़ बताए हैं. तो अपने आप में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है. अगर आप मेरा भी खुद का एग्जांपल लेते हैं तो मैंने भी जो जापानीज़ लर्नर सीखना शुरू किया है वो भी तब किया है व्हेन आई ऑलरेडी गेट द डिग्री ऑफ MBA इन HR, परसुइंग जॉब इन HR. फिर उसके बाद मैंने वो जापानीज़ का लर्न करना शुरू किया जस्ट टू ऐड समथिंग इनटू योर रिज्यूम. एक नॉलेज मिल जाए मेरे को, a bit of advantage into the salary aspect वो मिल जाए. So this is what I just wanted to tell you कि in India you will not get until and unless अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो कि आपको फटाक से जाके कंपनी के अंदर वो 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए. दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, अगर आपको मिल जाती है तो इट इज़ वेल एंड गुड. एंड आई रियली विश एंड प्रे फॉर यू टू गेट अ गुड सैलरी जॉब into a MNC and where you will get your lavish life and all. But what is the truth, मैंने आपको वो बताया है. Thank you so much. Take good care of yourself. Bye bye.